गुरुदेव जी महाराज की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, सतगुरुदेव की जय। सप्तकोटियोश महामंत्रो चित्त विब्रह्मकारक, एक एव परो मंत्रो राम इत्यक्षरद्वयम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भज नारायण नारायण। तेरी महिमा सबसे न्यारे न्यारे भजो हरि हरि। तेरी महिमा श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजो। प्रभु की महिमा सबसे न्यारे न्यारे भजो हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। अभी आप भगवान के नाम की महिमा सुन रहे थे अजामिल की कथा के माध्यम से। अजामिल का पूर्व जन्म का कैसा कर्म रहा होगा, लेकिन उसके अपने औसत जीवन में बड़े अपराध किए थे और इतना बड़ा दुष्कर्मी व्यक्ति जिनके लिए बड़े नरकों की सजा भोगना ही उसकी नियति होती। अवश्यमेवं भुक्ते कर्ता फलम पापस्य कर्मणः। जब व्यक्ति पाप करता है तो वो कर्म जो है भगवान के विधान के अनुसार हर व्यक्ति को भोगने से ही पूरे होते। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। करोड़ों कल्प बीत जाए, अनंत समय बीत जाए, लेकिन व्यक्ति का कर्म तो उसको भोगना ही पड़ता है। तो अजामिल के इतने जो कर्म किए थे पाप कर्म, भगवान के नाम से कैसे वो माफ़ हो गए, उसके लिए शास्त्रों में एक बात आई है कि सप्तकोटियोश महामंत्रो, 7 करोड़ वैसे भगवान के अनंत नाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जितने भाषाएं हैं इस संसार में 3000 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो हर भाषा का अपना व्याकरण है, उनके एबसद ABCD या जो भी है उनके। तो जो वर्ण हैं 52 अक्षर, उन 52 अक्षरों में जितने प्रकार से भगवान के नाम बनते हैं, या यूँ कह दो कि ये सारे ही मंत्र जो है, सारे अक्षर भगवान की स्तुति से ही प्रकट होते हैं। हमारे संस्कृत व्याकरण में ऐ ऊण रील ऋक ए ओंग ए ओच हय वर्ट लण यम घण नम झभय घट दस झब घट दस खप चटत चटतव कपय सस्सर हल, ये 14 मंत्र हैं और ये भगवान शंकर जी के डमरू से प्रकट हुए। तो भाषा के जो शुरुआत है वो भगवान के डमरू से ही प्रकट हुई। इसका मतलब जितने शब्द हैं वो सारे मंत्र बन जाते हैं। हर एक मंत्र, हर एक अक्षर किसी न किसी मंत्र में प्रयुक्त होता है। इसलिए नीति शास्त्र कहता है अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ। जितने शब्द हैं वो सारे शब्द कहीं न कहीं किसी मंत्र में, किसी अच्छे भगवान के नाम में प्रयुक्त होते ही होते हैं।
और इस संसार में जितने प्रकार की औषधि है वो सारी औषधियाँ कहीं न किसी रोग की दवा तो है। उसी प्रकार से जितने मनुष्य हैं वो सारे के सारे मनुष्य में कोई न कोई गुण तो होता ही है, उनके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सब शब्द जो है 7 करोड़ प्रकार के नाम मंत्र बताए हैं शास्त्रों में, उन सारे मंत्रों में थोड़ी थोड़ी कोई साधना की आवश्यकता है, कुछ सावधानियां हैं, लेकिन भगवान का जो 2 अक्षरों का नाम है राम नाम, उस राम नाम को जपने से सारे पापों का विनाश हो जाता है। कितने ही पाप किए हो, करता उतना पाप कर ही नहीं सकता। एक नाम के प्रभाव से इतने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पर वो नाम कौन सा है उसके लिए भी संतों ने बताया है कि हम अपने जो होठों से राम राम करते ऊपर ऊपर से उस राम राम में और वो जो असली हृदय का नाम है उसमें थोड़ा फर्क होता है। मरते हुए उस गजराज ने भगवान को इतना ही पुकारा था, हे हरि मैं आपकी शरण हूँ, तो उसी समय भगवान तत्क्षण प्रकट हो गए। एक ही नाम जो हृदय से निकलेगा उससे जीव का कल्याण हो जाता है। तो अजामिल ने इतना पाप किया फिर भी नारायण शब्द उच्चारण करने से उसको सारी सजा मुक्त कर दी। जब शुरू में विष्णु पार्षद आए और विष्णु पार्षदों में यमदूतों में संघर्ष हुआ, भगवान के पार्षद तो कहने लगे कि इसने नारायण नाम उच्चारण कर लिया है, अब इसको हम बैकुंठ में ले जाएंगे। यमदूत कहने लगे कि ये तो पापी है इसलिए इसको हम सजा देंगे। अपराधी को पुलिस पकड़ के ले जाती है। दोनों में संघर्ष हुआ, भगवान के दूत जीत गए। और जब विष्णु पार्षद ले गए अजामिल को, तो यमराज के जो दूत थे उन्होंने जाकर यमराज के सामने अपने जो शस्त्र थे वो डाल दिए। बोले महाराज हम आज से इस्तीफा देते हैं, हमारे को ऐसी सेवा नहीं चाहिए, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जहाँ हम ड्यूटी पर जाएं और मार पड़े, हमारा अपमान हुआ। यमराज ने कहा भैया हमने जिस दिन आपको नौकरी पे लगाया था उसी दिन कुछ सावधानियां बताई थी कि किन लोगों को यहाँ 84 में लाना है और कैसे लोगों को छोड़ना है। देखो जिनके मुखारविंद में भगवान का नाम हो ऐसे लोग फिर हमारे नरक में आने लायक नहीं है, वो तो भगवान के धाम में ही जाएंगे। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति तज्जन देहम स याति परमाम गतिम। अंतकाल में भी कोई व्यक्ति सद्भाग्य से, पूर्व जन्म की तपस्या से, भजन के पूर्व जन्म के कर्मों से कोई मरता मरता राम बोल देता है तो उसकी सदगति हो जाती है। लेकिन अंत समय में भगवान का नाम आता नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कही आवत नाई। कितने जन्मों में अभ्यास करने के बाद में जाकर के अंत समय में भगवान का नाम आता है। क्या आपका बेटा जो 10वीं क्लास में पढ़ता है, साल भर पढ़ाई नहीं की, पेपर के समय जाकर के वो पेपर सॉल्व कर लेगा? उसको पूरा साल भर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के उसको कुछ सवाल ही वो सॉल्व कर पाएगा। 100 में से 100 नंबर नहीं मिलते फिर भी। तो जीवन भर ये संत लोग जन्म से ही तपस्या में लग जाते हैं और न जाने कितने जन्मों तक पीछे जन्मों से साधना करते आए हैं, फिर भी कहीं न कहीं मन में कोई छोटी सी भावना वासना बच जाती है तो फिर नया जन्म होता है। आखिर में अनेक जन्मों के बाद में भगवान ने गीता में लिखा है कि अनेक जन्मों के बाद वो ज्ञानी उस ज्ञान की श्रेष्ठतम स्थिति को उपलब्ध होता है। तो कितने जन्मों की हुई साधना पुण्य के प्रभाव से अंत समय में भगवान का नाम आता है। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि हम मरते मरते भगवान का नाम ले लेंगे, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। तो यमराज ने बताया कि जिसको भगवान का नाम याद है उसको भूल करके भी मत लाना। तो महाराज बताओ, वापस दोबारा रिवीजन करवा दो और किन किन को नहीं लाएं। तो फिर यमराज जी ने पूरा बताया कि जो व्यक्ति सुबह उठ करके स्नान करके भगवान की वाणी पढ़ते हैं, गीता का पाठ करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गुरुवाणी पढ़ते हैं, कोई भी शास्त्र जो अपने गुरु से संबंधित हो, अपने धर्म से संबंधित हो, उनका आराधन करता है,
और जो व्यक्ति शाम के समय संध्या आरती करता है, घर में घी का दीपक करे, घी नहीं हो तो तेल का ही करे, नहीं हो तो मन से ही आराधना करे, ऐसे संध्या वंदन करने वालों को नहीं लाए। जिनके जीवन में शांति प्रतिष्ठित हुई है, मारवाड़ी में कहें जो गम खाऊ व्यक्ति है, जिसको कोई गाली भी दे दे वो व्यक्ति उसको माफ़ कर देता है, ऐसे लोगों को नहीं लाए। जिनके जीवन में समता का विकास हुआ है, सम संतोष सत्संग विचार द्वारपाल मुक्ति के चार, जो जीवन में सत्संग करता है, जो जीवन में थोड़ा सा शांत चित्त हुआ है, ऐसे लोग भगवान के दास हैं, वो बैकुंठ में जाएंगे। अब मैं बताता हूँ किन किन को लाना चाहिए। जो लोग प्रतिज्ञा करके मुकर जाते हैं, वचन दे करके या कोई साधना लेकर के, कोई व्रत लेकर के जो व्रत छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को तुम नरक में गिराओ। एक आदमी गया खजूर खाने के लिए। खजूर का पेड़ तो बड़ा ऊंचा होता है, खजूर थे बड़े पके हुए, वो लालच की वजह से चढ़ तो गया ऊपर, खजूर भी खा लिए। जब उतरने लगा तो उसने देखा अरे अब तो मैं गिर गया तो बड़ी हड्डियाँ बिखर जाएगी। अब वो गिरने के भय से उसको पसीना छूट गया। आदमी बहम से, भय से अंदर से कमज़ोर हो जाता है। तो भले ही वो चढ़ने उतरने में बहुत एक्सपर्ट था, लेकिन उसको डर लगा अगर गिर गया तो आज सीधा यमलोक। अब उसको डर से पसीना आने लगा, उतरने में बड़ी मुश्किल होने लगी। उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, भगवान से प्रतिज्ञा की, प्रभु अगर आज मेरा जीवन बच गया, अगर मैं इस वृक्ष से सुरक्षित उतर जाऊंगा तो मैं अपने घर जा कर के 1100 रुपये की प्रसाद चढ़ाऊँगा, गरीबों को भोजन कराऊँगा। तो जैसे ही कोई व्यक्ति अगर ऐसा अच्छा संकल्प करे, उसको अंदर से भगवान की आवाज़ आती है, ईश्वर उसको हिम्मत देते हैं, भगवान अपनी शक्ति की थोड़ी सी किरण उसके हृदय में प्रकट करते हैं। वो व्यक्ति नीचे आने लगा, बड़ा सुरक्षित ढंग से आधा नीचे उतर गया। इतने में उसका थोड़ा सा, अब तो क्योंकि जैसे ही व्यक्ति का स्वार्थ, अब वो भय कम हुआ, आधा उतर गया। उसने सोचा महाराज 1100 रुपये मैंने गलती कर दी, 1100 रुपये की रकम तो बड़ी होती, 500 रुपये की प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, मात्रा का, भगवान के यहाँ मात्रा का कोई वो असर नहीं होता, भाव का असर होता है। भगवान भावग्राही है। भगवान क्रिया साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। क्रिया से कोई कितने वर्षों तक तप कर लेता है, कितनी जप कर लेता है, कितने व्रत करता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर भाव से एक नाम भी ले लिया तो उसका कल्याण हो जाता है। भगवान मात्रा नहीं देखते हैं 1100 है कि 500 है कि 1 रुपया है कि कितना है। जितना उसका श्रेष्ठ प्रयास है उतना ही उसको फल मिलता है। एक राजा, एक ठाकुर साहब और एक गांव का गरीब, ये पूरे गांव के लोग मिलकर के गए थे तीर्थ यात्रा करने। गंगा जी में स्नान करके आए, रास्ते में आते आते उन पर बादली छाया करने लगे। तो लोग सोचने लगे देखो ठाकुर साहब कितने बड़े धर्मात्मा, इन्होंने 1.25 लाख का दान किया है, इसलिए इन पर भगवान इंद्र देवता धूप से इनकी रक्षा करते। उनके गांव का जो सबसे गरीब था, उसके पास में एक बेचारा वो काम करने का यंत्र था, दातड़ा। उसके पास और कुछ रुपए थे ही नहीं, तो उसने गंगा मैया को वो दातड़ा भेंट कर दिया। अब उसकी वजह से छाया हो रही है, लेकिन छाया सबको मिल रही है। तो लोगों ने परस्पर चर्चा की कि देखो इन धर्मात्माओं का, ठाकुर साहब का कितना प्रभाव है, हम सबको बड़ी इस धूप में राहत मिलती है। लोगों से रहा नहीं गया, बोले नहीं भाई, हो सकता है इनसे ज़्यादा जप करने वाले भी होते हैं, हमारे साथ कुछ संत भी हैं, तो परीक्षा करें कि किसकी तपस्या ज़्यादा है। तो ऐसा करो सब अलग अलग हो जाओ। तो एक एक करके जब सारे लोग अलग अलग चलने लगे, तो जो सबसे गरीब था उस पर वो बादल की छाया रहने लगी। तो ठाकुर साहब का जो वो बड़े आदमियों को थोड़ा अहम भी होता है, पूछा भाई ऐसा तूने क्या किया, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो 1.25 लाख का दान किया है, और क्या तूने 1.25 करोड़ का दान किया है? उसने कहा नहीं अंदाता, मेरे पास तो वो एक दातला था मेरे पेट पालने का, वो गंगा मैया को अर्पण कर दिया।
तो वहाँ जो ज्ञानी मुनि थे उन्होंने इसकी व्याख्या की, समझाया कि देखो आपके पास तो अरबों की संपत्ति है, 1.25 लाख आपके लिए क्या मायना रखता है। जिसके पास 1000 रुपये वो 10 रुपये दान कर दे वो ठीक है, लेकिन जिसके पास मात्र 1 ही रुपया हो और वो पूरा 1 रुपया दान कर दे तो उसने सारी संपत्ति दान कर दी। उसकी जीविका का जो साधन था वही गंगा मैया को अर्पण कर दिया, मतलब उसने अपना जीवन का सब कुछ धन था वो भगवान को अर्पण कर दिया। तो भगवान मात्रा नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। तो वो आधा नीचे उतरा आदमी, जैसे ही थोड़ा सा आधा और नीचे आया तो उसको लगा कि 500 भी काफ़ी है महाराज, पुराने ज़माने में 500 रुपया, अब आपको 101 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा। जब 10 फीट ऊपर रहा तो उसने सोचा 100 रुपया ये हाथी छाप जो है 50 रुपये की 51 रुपये की प्रसाद चाट दूंगा। अब ऐसा करते करते वो 10 पर आया, 5 पर आया। जब 5 फुट नीचे रहा तो कूद गया, बोले भगवान जी अब वो जो 5 रुपया है उस आदमी से लेना जो इस पेड़ पर दोबारा फल खाने के लिए चढ़े, मैं तो चला। तो इस तरह से जो व्यक्ति संकल्प करके, अच्छा संकल्प करके उस संकल्प को तोड़ देता है। देखो रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर हमने कोई अच्छा काम करने का संकल्प लिया है उसको शीघ्रता से पूरा करना चाहिए। अच्छा काम करने में देर नहीं करनी चाहिए, और बुरा संकल्प हो तो बुरा संकल्प को पोस्टपोन करते रहना चाहिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। किसी से झगड़ा करना हो, किसी से अगर कुछ और भी ऐसा क्रोध आया हुआ है तो उसको थोड़ा आगे सरका दे। हो सकता है आपका बहुत बड़े पाप कर्म से आप बच सकते हो। तो अच्छा काम करना हो उसके लिए देर नहीं करनी चाहिए। एक आदमी ने संकल्प किया मैं भागवत की कथा कराऊंगा, और उसको कहे हुए 3 साल हो गए, अभी तक उसको समय नहीं मिला। इसका मतलब हुआ संकल्प शिथिल हो गया। अब वो कराए नहीं कराए उनकी मर्जी की बात है। तो कहने का मतलब है शुभ काम में विलंब नहीं करें, और अशुभ संकल्प जो पूरा करता है ऐसे लोगों को यमदूत पकड़ के ले जाते हैं। जिनके घर में कलह रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, रात दिन तू में, बड़े छोटे का कोई मान नहीं, कोई मर्यादा नहीं, अनुशासन नहीं, ऐसे घर में यमराज बोलते हैं यमदूतों कभी भी चले जाओ। जिस घर में कांटे का वृक्ष हो उस घर में भी आप चले जाओ। ये सारी बातें उसमें लिखी है विश्राम सागर में। विश्राम सागर का हमने बचपन में यहाँ संतों के सानिध्य में पाठ किया था। अब कांटे का वृक्ष का क्या दुष्प्रभाव है कि जिसके घर में कांटे का वृक्ष हो, घर के बाहर या घर में, तो कांटे का वृक्ष भी अशुभ माना जाता है। कोई आए अतिथि कांटा तो चुभ ही जाता है। तो किस रीति से उन्होंने कहा, संतों ने बड़ा सोच विचार के कहा होगा, जिस घर में लोगों में परस्पर विद्वेष हो, जो पड़ोसियों से भी प्रेम से नहीं बोलता हो, जिसको झगड़ा करने की आदत हो, ऐसे लोगों को पकड़ करके लाओ। एक बार संत मुरारी बापू जी से पूछा था किसी जिज्ञासु ने कि महाराज भगवान हैं तो फिर हमसे बोलते क्यों नहीं? हम इतने अपराधी तो नहीं हैं कि भगवान हमें कुछ कहे नहीं। तो मुरारी बापू ने कहा भैया आपका पड़ोसी आपसे प्रेम से बोलता है? बोला नहीं, पड़ोसी से बोले हुए तो 3 साल हो गए। जब आपका पड़ोस में इतना विद्वेष है तो फिर भगवान कैसे राजी होंगे? वो उसमें बाइबल में लिखा है, ईसा मसीह ने कहा है कि अगर आप अपने पिता को, परम पिता को, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो पहले अपने भाइयों को प्रसन्न कर लो। ये संसार में जितने प्राणी दिख रहे हैं इनकी सेवा करके इनको प्रसन्न कर लो। जिस बालक को प्रसन्न कर लेते हो उसके माँ बाप खुश हो जाते हैं। तो भगवान को राजी करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जगत में किसी से द्वेष मत रखो, सबसे प्रेम रखो, कर लो सभी से प्रेम, जगत में कोई ना ही पराया। अभी आपको संतों ने भजन सुनाया था आज ही। तो जो सबसे प्रेम करता है वो तो भगवान के धाम में जाता है, जो किसी से प्रेम नहीं करता, सबसे झगड़ाई करता है, यमदूत उसको पकड़ के ले जाते हैं। जिनके घर में कलह होता है, पति पत्नी, भाई भाई में, अरे भाई भाई में क्या कलह करना, बड़ा दुख होता है जब भाई भाई आपस में झगड़ा करते हैं। और एक बड़े अचंभे की बात बताऊं आपको, हमने सुना है कि हिंदुस्तान के सारे कोर्ट कचहरियों में 3.5 करोड़ मुकदमे हैं, उनमें से 2.5 करोड़ मुकदमे भाइयों भाइयों के।
भाइयों भाइयों की झगड़ा आज कलयुग के कारण इस स्तर पर पहुंच गया कि सबसे ज़्यादा भाइयों भाइयों में कलह होता है, जबकि भाई भाई तो उसकी भाई की भुजा है। रामायण पढ़ते हो, रामायण सुनते हो, राम जी में भाइयों में कितना स्नेह है। हम लोग रामायण को आदर्श मानते हैं, तो जो रामायण पढ़ता है और वो भाई भाई झगड़ा करता है वो तो रामायण पढ़ने का अधिकारी नहीं है। जो भागवत पढ़ करके जिनको भय लगता है, जो परीक्षित राजा ने, जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित को ज्ञान दिया, भागवत तो मृत्यु का भय से मुक्त करती है और रामायण जीना सिखाती है। तो रामायण पढ़ करके आपको परिवार में ऐसा रहना है जैसे राम जी कैसे रहते थे। पिता का वचन उन्होंने सुना नहीं कि 14 वर्ष के लिए वनवास को तैयार हो गए। तो जिनके घर में प्रेम नहीं है वहाँ यमदूतों का निवास है। और भी बहुत सारी बातें लिखी उन्होंने, सारी बातें बताऊंगे तो आपको लगेगा थोड़ा जीवन, लेकिन बताना भी जरूरी है। देखो, कड़वी बोले मावड़ी, मीठा बोले मोर। संतों की बात हो सकता है कुछ कड़वी लगे, लेकिन वो हितकर होती है। जिन लोगों में संयम नहीं है उनको यमदूत पकड़ के ले जाते हैं। अब संयम का मतलब हुआ हमारे जीवन में गम खाने की प्रवृत्ति, कम खाने की प्रवृत्ति। थोड़ा है लेकिन ईमानदारी का है, वो ज़्यादा टिकाऊ है। ज़्यादा भी लिया, आपके पास बहुत ज़्यादा है लेकिन अन्याय से उपार्जित किया हुआ है, तो वो आपके लिए और आपके पीढ़ियों के लिए नरक का साधन है। इसलिए जीवन में अपने मेहनत की कमाई करके जितना भी दे उसमें संतोष करना चाहिए। जो असंतोषी जीव है उनको यमदूत पकड़ के ले जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, वो अब हम आपको कल बताएंगे। बोलो राम। तो भगवान का नाम लेना और भगवान का नाम मरते समय याद आ जाए, ये सबसे बड़ी बात है। ये अजामिल की इस घटना से आपको सीखना है। हाँ, एक सूचना है, बड़ी खुशखबरी कि कल अपने बीच में सती माता जी फिरोजपुरा से, छोटी खाटू वाले सती माता जी पधारेंगे। बड़े अच्छे महात्मा हैं, तो बड़ा भाग्य है हमारा कि ऐसे ऐसे संत घर बैठे ही दर्शन, घर बैठे गंगा आने वाली है। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज की, अनंत श्रीधरियाव जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की राम।